गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पोन एजुकेशन। आज जो हम देखेंगे इग्नू का असाइनमेंट देखेंगे एमए हिस्ट्री का MHI 106। ये जो असाइनमेंट है जनवरी सेशन 2025 का है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसका बताइएगा तो PDF भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो छोटी सी वीडियो रखेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आपको सारी चीज़ एक ही जगह मटेरियल मिल जाए, 10 जगह ना जाना पड़े। तो देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं शुरू में, तो और नीचे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लगा दिए आपकी सहूलियत के लिए। फिर ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा पाषाण काल में समाज की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो बहुत ही बेहतर तरीके से बनाए गए हैं और जो MHI 105 है वो भी अपलोड कर दिया है, तो वो भी जाकर देख सकते हैं, उसे बना लीजिएगा। रोक रोक के वीडियो लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे आपको सुविधा लगे कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन कर जाऊंगा। शिकारी, इकट्ठा करना, छोटे मोबाइल समूह, शिविर स्थल। अगर लग रहा हो तेज हो तो आप अपने प्लेबैक स्पीड में जाके स्पीड कम कर लीजिएगा, फिर तो ठीक है। आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसको बहुत जगह से पढ़ के लिखा गया है। श्रम विभाजन, एक जगह चीज़ें आपको इसमें एक्यूमुलेट होके मिलेंगी, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है। कला और आध्यात्मिक जीवन, गुफा चित्र, दफन प्रथाएं, आवास और वस्त्र, समानता और बिना वर्ग भेद, पूरा पाषाण का विभाजन। पूरा पाषाण का विभाजन कैसे होता है? पूर्व पाषाण काल होता है, मध्य पूरा पाषाण काल होता है, उत्तर पूरा पाषाण काल। निष्कर्ष जरूर लिखना आंसर में, वो ज़्यादा बेटर रहता है, इससे आपका आंसर लगता है अच्छा है। फिर है वैदिक काल में अनुष्ठानों से समाज की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है। तो वैदिक जो काल है उससे समाज की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है, तो ये सारी चीज़ें लिख देना। धार्मिक विश्वास और सामाजिक पदानुक्रम, पुजारी ब्राह्मण, देख रहे हैं ब्लैक ब्लू दोनों पेन यूज़ किया गया, जिससे आंसर जो है देखने में अच्छा लगे। बलिदान की भूमिका, अल्टीमेटली लिखे सामने वाला जो चेकर है उसको देखने में ठीक लगना चाहिए। नहीं आप चीज़ें लिख दें, वो सही तरीके से ना लिखें तो भी बढ़िया नंबर नहीं देगा आपको, इसलिए अच्छे से लिखना भी क्या रहता है, ज़रूरी रहता है। अनुष्ठान और दैनिक जीवन, परिवार और गृहस्थी, कृषि, ब्राह्मणीय व्यवस्था, रीति, सामाजिक व्यवस्था, अनुष्ठान और सामाजिक स्थिरता, धर्म, समय के साथ धर्म, दार्शनिक विचार का उदय, कर्मकांड की आलोचना, फिर सत्तात्मक समाज। निष्कर्ष, उस सामाजिक धार्म फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सामाजिक धार्मिक और बौद्धिक चेतना पर टिप्पणी कीजिए जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय को चिन्हित किया। मतलब ऐसे कौन कौन से चीज़ें थी जिनने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को उजागर होने में या उनका डेवलपमेंट में भूमिका निभाया। सामाजिक चेतना एवं धार्मिक सुधार की आवश्यकता, धार्मिक कर्मकांड और यज्ञों की आर्थिकता। अंदर का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मेन काम तो हमारा वो है, असाइनमेंट तैयार करना है, तो कम से कम टाइम में अब अच्छी चीज़ें आपको कैसे मिल सकती हैं। बौद्धिक उथल पुथल, धार्मिक विविधता, क्षत्रिय प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म गैर अनुष्ठानवाद, जैन धर्म महावीर तीर्थंकर होते थे, 24वें तीर्थंकर थे। वैदिक प्रथाओं की अस्वीकृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सामाजिक प्रभाव, मतलब समाज में क्या समता मूल्य मूल्य, मठवाद। निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के तहत जनजातियों का उदय कैसे होता है। तो कैसे जनजातियाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें उपनिवेशवाद के तहत। बस्ती का उपनिवेश, ये सारी चीज़ें। औपनिवेशिक और नामांकन प्रभाव, भूमि से बेदखल करना, वनोपन का दोहन,
उपनिवेशवाद के प्रति जनजातीय प्रतिरोध, मिशनरी गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रभाव, कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन, मानव शास्त्रीय अध्ययन, जनजातीय अध्ययन, उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत, सार्टन अध्ययन में युवाओं को, निष्कर्ष, यह राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर टिप्पणी कीजिए। महिलाओं की क्या भूमिका थी राष्ट्रवादी आंदोलन में, यानी देश को आज़ाद कराने में, होम रूल आंदोलन, गांधीवादी युग और जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, मार्च। मोस्टली चीज़ें आपने पढ़ी ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, एमए कर रहे हैं तो पढ़ी ही होंगी चीज़ें ये सारी। क्रांतिकारी महिलाओं की भूमिका, इससे क्या होगा आपका पेपर जो है ना, पेपर में भी एक दो क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, वो भी एक तैयार हो जाएगा। बिकाजी कामा, तो किल 2 birds with 1 stone, मतलब एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन भी फंस गए तो 15-15, 30 या 20-20 के हिसाब से लेंगे तो 40 नंबर के आंसर हो जाते हैं। सरोजनी नायडू, करने कितने होते, 5 क्वेश्चन करने होते। नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, राजनीतिक चरित्रों में महिलाओं की, राजनीतिक चरित्रों में महिलाएं, मतलब महिलाओं ने क्या क्या भूमिका, एनी बेसेंट। और ये अंततः क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष लगना बहुत ज़रूरी है, इससे आंसर की पता चलता है कि पूरा आंसर क्या है आपका, नहीं है फिर चेक कर भी होता है जो, वो भी मतलब पता रहता है ठीक है स्टूडेंट यानी निष्कर्ष लिखता है। तो ये था पूरा असाइनमेंट था। और पसंद आए तो आप इसको दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, और कोई मतलब अगर लगता है पीडीएफ चाहिए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए शुक्रिया आपका। और अगर कुछ लगता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको भी सही कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।